Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS Sir YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जो भी मिशन के बच्चे हैं या जो भी दंगल के बच्चे हैं दोनों को ये क्लास देखनी है, क्योंकि ये हमारी जो क्लास होने वाली है ये हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास है। और इस कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर आज हम जो करने जा रहे हैं वो 73 नंबर का लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, मतलब लाइव लेने जा रहे हैं 73 नंबर का। और इस 73 नंबर वाले लेक्चर के दिन आज एडवर्ब का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। और इस एडवर्ब में क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कॉमन एरर आते हैं, किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आता है या फिर नो इंप्रूवमेंट आता है, XYZ सब कुछ इस एडवर्ब की क्लासेस के अंदर हम सल्टाने वाले हैं। शायद हो सकता है इसका सेशन 4-5 दिन चले, क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर है। तो मिशन 2021 की ये 12 बजे वाली जो क्लास है ये स्टार्ट हो गई है। और स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, ये हमारी टीम है, टीम ऑफ RS सर, संजय कुमार सर, फिजिक्स वाले RS सर, मैथ्स वाले सर मुकेश कुमार कुमार सर। किसी बच्चे को टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ना है मेरे बच्चे, तो ये वाला कोड आप ये टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसको ज्वाइन करने के लिए टीम स्पेस RS सर करके आप इसको ज्वाइन करें, जहां पे आपको टेलीग्राम में PDF वगैरह और क्लासेस का अपडेट वगैरह और कोई अदर इंफॉर्मेशन देनी होती है तो सर वो आपको इसी टेलीग्राम के ग्रुप पे दी जाती है। तो सभी बच्चे इसको जरूर से ज्वाइन करें। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा आगे लिखा हुआ टीम, इसके बाद में आगे मैं बढ़ रहा हूं तो देखिएगा स्क्रीन के ऊपर अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसके अंदर आप इसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद में जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ज्वाइन करने के बाद में सुबह 8 बजे और इवनिंग में 8:30 बजे आपको ये क्लासेस देखने को मिलती है। 3000 क्वेश्चन इसके अंदर सर आपको करवा रहे हैं, तो इसको आपको फॉलो करना है। इसके बाद में किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बेटा ये वाली फीस आपको देनी होती है। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं सर ये फीस ज्यादा है तो मैं इसमें 10% डिस्काउंट चाहता हूं, तो मेरे बच्चे आप ये वाला कोड यूज करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये लीजिए, आपकी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। दंगल 2021 17 नंबर की क्लास आज हमने कंप्लीट करी थी, जिसके अंदर नरेशन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। नरेशन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था सुबह वाली क्लास में। नया चैप्टर हमने शुरू करा था और नरेशन का काम क्लियर कर दिया था। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे। इसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये देख लीजिए इंग्लिश महासंग्राम जो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपको देखने को मिलता है। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को ये वाला जो क्लास है ये देखने को मिलता है 3:30 से 5:30 बजे। महासंग्राम में होता क्या है यार ये तो बताओ गुरुजी, कि बच्चा इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, नरेशन के कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, पैसिव वॉइस के कौन से क्वेश्चन आए हैं, सिनोनिम्स के कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आए हुए हैं, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, नो इंप्रूवमेंट, वोकेबलरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलते हैं। 3 ही दिन होती है ये क्लास और बेहतरीन क्लास ये आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में 4 बजे वोकेब की क्लास होती है जो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को होती है। और आज 38 नंबर की क्लास है मेरे बच्चे। 38 नंबर का वोकेब का सेशन है, 38 नंबर का। और जिस बंदे ने 10 सेशन भी देख लिए होंगे ना, उसकी वोकेबलरी में 4 चांद लग चुके होंगे। और जिस लगातार 38 जिसने देख ली वो तो ज्ञाता हो गया होगा वोकेब का, ये मेरी गारंटी है। ये क्लासेस का टाइम टेबल है मेरे प्यारे बच्चे। 7 बजे इंग्लिश की क्लास, 9 बजे मैथ्स की क्लास, 10 बजे फिजिक्स की क्लास 10:10 पे, 11 बजे मैथ्स की क्लास, 12 बजे इंग्लिश की क्लास, 2:30 बजे मैथ्स की क्लास और 4 बजे आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस देखने को मिलता है। ये एडवर्ब है जिसकी मैं बात कर रहा था, एडवर्ब। बोलते 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 काफी टाइम हो गया है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब। तो बेटा क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, सारे बच्चे फटाफट क्लास को शेयर कर दे ताकि हम इस क्लास से जुड़ पाए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे एडवर्ब क्या होती है सर? थोड़ा सा प्लस का मार्क कर देता हूं यहां पे मैं। एडवर्ब गुरुजी जो वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे वो एडवर्ब होता है। जो वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे सर वो एडवर्ब होता है। उस इतना ही एडवर्ब और कुछ नहीं है, ठीक है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब जिसको हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। इसको यार हिंदी में कुछ बोलते तो है, मैं भूल गया क्या बोलते हैं, पता नहीं, देख लेना अपने हिसाब से हिंदी में क्या बोलते हैं, ये अभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। बेटा एडवर्ब कि सर जो वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, जो वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है कि सर उसको एडवर्ब बोला जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? चलिएगा ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है कि एडवर्ब होता क्या है। मैं तुम्हें यह बताऊं, एडवर्ब सब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर देता है, सब्जेक्ट के बारे में भी बता देता है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता देता है, वर्ब के बारे में भी बता देता है और कभी कभी तो पूरे पूरे सेंटेंस के बारे में भी बता देता है। तो वो सर एडवर्ब होता है। कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन एडवर्ब कहलाती है।
लेकिन नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोनाउन कहलाता है। एडजेक्टिव की एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव की कि सर प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एडजेक्टिव के अंदर एडजेक्टिव के साथ में नाउन होना चाहिए, केवल एडजेक्टिव तो एडवर्ब भी होता है। तो यहां पे फोकस करो, एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एक एडवर्ब एक क्या होता है कि गुरुजी एक शब्द होता है, ठीक है, शब्द ही तो है यार, और क्या है, ठीक है, जो क्या करता है, एक्सप्रेशन करता है, दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई कर देता है। एडवर्ब एक ऐसी चीज है जो वर्ब को मॉडिफाई कर देता है। मॉडी का मतलब टकला नहीं है रे मॉडी का मतलब टकला नहीं है, यहां पे मॉडिफाई का मतलब होता है कि उसके अंदर एडिशनल कुछ चीज जोड़ दी जाती है, पावर भर देता है यार, एनर्जी भर देता है। एडजेक्टिव के बारे में कुछ एडिशनल बता दे, अनदर एडवर्ब डिटरमिनर के बारे में बता दे, एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब ही बताता है, वर्ब की विशेषता भी एडवर्ब ही बताता है, पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता भी एडवर्ब ही बताता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये एडवर्ब। क्लोज के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, सेंटेंस के बारे में, सभी के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है एडवर्ब कहलाती है। ए वर्ड दैट एड, एक ऐसा शब्द जो एड कर दे, मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे, अबाउट प्लेस, स्थान के बारे में ज्यादा बता दे, समय के बारे में ज्यादा बात कर दे, मैनर के बारे में ज्यादा बात कर दे, कॉज के बारे में बता दे, डिग्री के बारे में बता दे, किसी वर्ब के बारे में बता दे, किसी एडजेक्टिव के बारे में बता दे, किसी फ्रेज के बारे में, किसी अनदर एडवर्ब के बारे में अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट विल बी कॉल्ड एडवर्ब, दैट विल बी कॉल्ड एडवर्ब। तो सर एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो हमको एडिशनल और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। समझ में आ गया मेरी आर्मी को एडवर्ब क्या होता है? ये होता है गुरुजी एडवर्ब। क्लियर है? और तो बहुत कुछ है, 6 दिन पढ़ाऊंगा तो क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। सर अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं और अगली स्लाइड में लिखा हुआ है गुरुजी एडवर्ब होती कितने प्रकार की है। तो मेरे प्यारे बच्चे एडवर्ब होती है 3 प्रकार की, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब भी होती है और रिलेटिव एडवर्ब भी होती है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होती है। ये 2 तुमने पढ़ रखी है पहले से, क्योंकि मैं इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, 73 नंबर की क्लास है, तो मैंने इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी पढ़ा दी कहीं ना कहीं और रिलेटिव एडवर्ब भी पढ़ा दी। रिलेटिव एडवर्ब एज लाइक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब कैसा हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा हो जाएगा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब कैसा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जैसा हो जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ना मेन क्या है? सिंपल एडवर्ब ही पढ़नी है। पढ़नी क्या है मेरे बच्चे? सिंपल एडवर्ब ही आपको पढ़नी है। केवल सिंपल और सिंपल और सिंपल एडवर्ब ही मेरे लाला पढ़नी है। क्या यार बच्चे आते नहीं है, गलत बात है ना। 281 बच्चे, मजे ही नहीं आ रहा है। क्या मैं गलत पढ़ाता हूँ? मजा नहीं आता तुम्हें पढ़ने में है, या मैं दुखी करता हूँ तुम्हें, तुम्हारे गोचा करता हूँ मैं है? क्या ऐसे कुछ करता हूँ क्या? चलो कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। सिंपल एडवर्ब की सर बात कर लेते हैं। तो ये लीजिए बेटा, सिंपल एडवर्ब क्या होती है? तो सर सिंपल एडवर्ब इतनी प्रकार की होती है। रे भाई सिंपल एडवर्ब इतने प्रकार की होती है। पहले तो सर एडवर्ब समझना होगा कैसी कौन सी होती है। तो बेटा एडवर्ब है MPFTRCADEC, ये याद कर लो बस, ये सिंपल एडवर्ब होती है। MPFTR, इसको तो रट्टा मारना ही मारना है, ये सीक्वेंस है। SEQUENCE, ये गुरुजी सीक्वेंस है सिंपल एडवर्ब की, कि पहले एम ही आएगा, फिर P आएगा, फिर F आएगा, फिर T आएगा और फिर R आएगा। MPFTR, इस R को तो छोड़ दो, MPFT। और दुनिया के 90% क्वेश्चन केवल इसी के ऊपर पूछे जाते हैं। एडवर्ब का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% इसी के ऊपर पूछा जाता है, MPFT। फिर बाकी तो मैंने लिख दिया, MPFTRCADEC, ये हमारी एडवर्ब है। सर ये होती क्या है? तो बेटा एम का मतलब हो गया मैनर, मैनर वाली एडवर्ब सिंपल एडवर्ब कहलाती है। दूसरा मैंने लिखा है बेटा यहां पर MP, P का मतलब हो गया सर प्लेस, प्लेस वाली एडवर्ब। तीसरा मैंने लिखा है बेटा फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब। चौथा मैंने लिखा है बेटा टाइम वाली एडवर्ब। और उसके बाद में 5वें नंबर पे लिखा है रीजन, 6 नंबर पे लिखा है कॉन्ट्रास्ट, 7 नंबर पे लिखा है अफर्मेटिव नेगेटिव और
7 के बाद में ये 8 नंबर पे है डिग्री और ये 9 नंबर पे है एक्सटेंट और ये सर कंडीशन। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 प्रकार की सिंपल एडवर्ब होती है लाला, 10 प्रकार की सिंपल एडवर्ब होती है। क्लियर है? अब नहीं आ रही होगी ना बफरिंग? अब नहीं आ रही होगी ना बफरिंग? लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। अब तो नहीं होगी ना बफरिंग? देखो मैं रुक गया, जैसे ही बफरिंग हुई, मैंने मोबाइल चला रखा है यार, मैंने मोबाइल चला रखा है और उसमें मुझे जैसे ही बफरिंग लगी मैं रुक गया, मैं बोला ही नहीं, आगे पढ़ाया ही नहीं। अब नहीं आ रही ना बफरिंग? ये बताओ, अब बफरिंग नहीं है ना? ओके, शायद अब बफरिंग नहीं होनी चाहिए। यस या नो का कमेंट करी मेरे आर्मी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। चलिएगा स्टार्ट करता हूं फिर, है ना? मैं वापस से स्टार्ट करता हूं। अब क्लियर है सब कुछ? क्योंकि मुझे मोबाइल में ठीक दिख रहा है यार। ओके, मुझे मोबाइल में ठीक दिख रहा है। चल मेरे बच्चे स्टार्ट करता हूं कि सर ये मैनर 10 प्रकार की मतलब ये सिंपल एडवर्ब 10 प्रकार की होती है बेटा। ये याद करो, MPFT 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 और कुछ याद नहीं करना है। एडवर्ब के 90% क्वेश्चन तो MPFT 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 MPFT। गुरुजी MPFT यार CADEC। तो सर मैनर हो गया, प्लेस हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम हो गया, रीजन हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, अफर्मेशन हो गया, नेगेशन हो गया, डिग्री हो गई, एक्सटेंट हो गया और कंडीशन हो गई। इसका मतलब क्या है गुरुजी? ये है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तरीका बताया जाता है ना किसी भी सेंटेंस में, कोई भी तरीका हो, धीरे धीरे, तेज तेज, है ना, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा मजे से, थोड़ा सुंदरता से, ये सब मैनर क्या होता है? एडवर्ब होती है। समय मतलब स्थान, जितने भी स्थान हैं सर, यहां वहां, इधर उधर, ऊपर नीचे, इधर की साइड उधर की साइड, है तेरे बगल में उसकी बगल में, सब प्लेस है और गुरुजी एडवर्ब है। फ्रीक्वेंसी कितनी बार की? 2 बार की, 4 बार की, मुश्किल से कि 50 बार, अरे 1000 बार पढ़ा दिया। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। टाइम 2 बजे, 5 बजे, सोमवार, जनवरी 1992, 93, 94, 95, क्या है गुरुजी? टाइम है, तो एडवर्ब है। रीजन है क्या? क्यों नहीं आया? गुरुजी बुखार हो गई थी इसलिए नहीं आया। गुरुजी परिवार में शादी थी इसलिए नहीं आया। गुरुजी मेरी तो कॉपी फट गई इसलिए होमवर्क नहीं करा। गुरुजी मैं जा रहा था पानी में भीग गई। रीजन है। कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास, विरोधाभास कंजंक्शन सुना है? बट वाला, वही है। पैसा होते हुए भी कंजूस, पैसा नहीं होते हुए भी उड़ाना, ऐसा कुछ। अफर्मेशन, नेगेशन, ये नो और नॉट वाला आ जाएगा। डिग्री गुरुजी, सो, एज, ये वो कई बातें इसमें आएगी। ये जो डिग्री होता है ना, ये एडवर्ब की ही विशेषता बताता है। 90% एडवर्ब की विशेषता ही बताता है। एक एक बताऊंगा, अभी सारी बात करेंगे। एक्सटेंड फैलाव होता है। कंडीशन तो इफ कंडीशन होती है, अनलेस वाली, इफ वाली, वो सब चीजें हैं। तो बेटा ये होता है सिंपल एडवर्ब, MPFTRCADEC। मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, रीजन, कॉन्ट्रास्ट, अफर्मेशन, नेगेशन, डिग्री, एक्सटेंट एंड कंडीशन। और पहली एडवर्ब आपकी स्क्रीन के ऊपर है मैनर, कि गुरुजी मैनर वाली एडवर्ब क्या होती है? मैनर वाली एडवर्ब क्या होती है मेरे गुरुजी? मैनर वाली एडवर्ब क्या होती है जरा बता दीजिए ना। मैनर वाली एडवर्ब क्या होती है? मैनर वाली एडवर्ब क्या होती है? क्या बात है, एक बार कमेंट। ओके ठीक है। हाँ तो सर मैनर मतलब होता है तरीका। तरीके वाली एडवर्ब क्या होती है बेटा? कुछ नमूने मैंने यहां पे दिए हैं, समझने की कोशिश करना। सर हमने ये पढ़ा है कि जहां भी एडवर्ब का नाम आता है लगभग हम समझते हैं एलवाई वाला शब्द। लगभग हम एलवाई वाला शब्द पढ़ समझते हैं बेटा। 90% एलवाई वाला शब्द एडवर्ब होता है, लेकिन 10% एलवाई वाला शब्द एडवर्ब नहीं होता, वो कभी कभी एडजेक्टिव भी होता है। वो कभी कभी एडजेक्टिव भी होता है। लगभग एलवाई समझना कि सर फास्ट एडवर्ब है सर। फास्ट नामक शब्द एडवर्ब है और तरीका है कि कैसे, अरे तेज, फास्ट,
फास्ट फास्ट। गुरुजी इसी फास्ट से मुझे याद आया, अगर फास्ट लिखा हुआ दिख रहा है तो सही है, और अगर FASTLY फास्टली लिखा हुआ दिख रहा है तो मेरे बच्चे 101% गलत है। 101% गलत है। अगर कोई तुम्हें फास्टली लिखा हुआ दिखाई दे दे, बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सर बोलने में तो हम गलत भी बोल दे तो भी समझ जाता है अगला, लेकिन ये कंपटीशन है मेरे बच्चे। फास्ट दिखता है तो सही है, फास्टली दिख गया तो गलत। और इसके 50 क्वेश्चन मिलेंगे किताबों के अंदर, 50 क्वेश्चन। पहला नियम सुना चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, फास्ट ही होता है, फास्टली नहीं होता, पहला नियम है। अभी और लिखवा देंगे, बताऊंगा। हार्ड, गुरुजी हमने पढ़ा है, एक तो होता है हार्ड और एक होता है मेरे लाडले हार्डली। तो बेटा इसके क्वेश्चन भी लाखों पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन मेरे गुरुदेव, और ये दूसरा क्वेश्चन। हार्ड क्या होता है गुरुजी? हार्ड तो कठिन होता है। अरे गुरुजी ग्रामर बड़ी हार्ड है। और हार्डली क्या होता है? हार्डली होता है मेरे बच्चे मुश्किल से ही। मैं हार्डली ही क्लास को मिस करता हूं, मैं मुश्किल से ही क्लास को मिस करता हूं, इसका मतलब क्लास रेगुलर लेता हूं। तो सर एक शब्द होता है हार्ड और एक शब्द होता है हार्डली। और गुरुजी हार्डली नामक शब्द के साथ में नॉट नहीं आता, नो नेवर कभी नहीं आता, मतलब नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता हार्डली के साथ। ये तीसरा नियम ये तीसरा नियम। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्ड की गुरुजी कठिन, हार्डली की मुश्किल से। हार्डली के साथ में क्या नहीं आता? नोट नहीं आता, नेवर नहीं आता। फिर क्या आ सकता है? एवर आ जाएगा, नेवर नहीं तो एवर आ जाएगा। ऐसे शब्द। सर स्लोली LY है, ब्रेवली बहादुरी से, फुलिशली मूर्खता से, वाइजली बुद्धिमानी से, लाउडली अरे गुरुजी जोर जोर से, साउंडली बहुत ही अच्छे तरीके से। साउंडली का मतलब ये नहीं कि आवाज नहीं, साउंडली आई एम टीचिंग यू साउंडली, मैं तुम्हें साउंडली पढ़ा रहा हूं। यू आर रीडिंग साउंडली, राम इज स्लीपिंग साउंडली, आई एम वॉचिंग ए मूवी साउंडली, बहुत ही अच्छे तरीके से। साउंडली का मतलब इन परफेक्ट मैनर। बेडली बहुत बुरे तरीके से, केयरफुली बड़ी सावधानी से, फ्लुएंटली बड़ी स्पीड के साथ में, ब्यूटीफुली, क्लियरली, नॉइजली, नॉइजी है नॉइजली नहीं है, नॉइजी ही है नॉइजली नहीं है, एरर पूछा जाता है। नाइसली, बेडली, एंग्रीली, गुरुजी ये सब के सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये सब के सब मैनर है। और मैनर वाली एडवर्ब आपको समझ में आ गई होगी। अब तुम्हें पता होगा पेसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और वर्ब की थर्ड पढ़ाया था ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अगर कोई एडवर्ब आएगी तो गुरुजी वो मैनर वाली एडवर्ब आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले मैनर एडवाई लगाई जाएगी। क्लियरली वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले, बेडली वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले, हार्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले, फुलिशली वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले, मैनर वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। क्या मेरे प्यारी आर्मी मुझे ये बता सकती है मैनर समझ में आया कि नहीं आया? मैनर समझ में आया कि नहीं आया? सर हार्डली के साथ वेन यूज होता है ना? बिल्कुल होता है साहब, बिल्कुल होता है। ठीक है, ये मैनर समझ में आया क्या? इतना बताओ, बाकी मैं नहीं पूछ रहा, ये मैनर समझ में आया क्या? अरे मैनर समझ में आया क्या ये बताओ? मैनर समझ में आया क्या ये बताओ मुझे, सिर्फ इतना बताओ, मैनर समझ में आया क्या? है ना, और कुछ नहीं सुनना मुझे। मैनर समझ में आया क्या? कि गुरुजी आ गया, मैनर तो ऐसा ऐसा होता है। तो फिर आगे चल। दूसरा वर्ड है प्लेस, कि गुरुजी यहां, सर वहां, सर यहां, कि वहां, कि अंदर, कि बाहर, कि दूर, कि नीचे, ये स्थान है सर। एवरीवेयर चारों तरफ, समवेयर कहीं ना कहीं पर, विदाउट के बिना, नियर पास में, विदाउट को छोड़ दे एक बार के लिए, आउटसाइड बाहर की तरफ, इनसाइड अंदर की तरफ, इंडोर्स, गुरुजी इंडोर नहीं होता, इंडोर नहीं होता, इसका एरर पूछा जाता है। ये इंडोर्स ही होता है, ये विशेष ध्यान रखना, ये इंडोर्स ही होता है, इसका एरर भी पूछा जाता है। आउटडोर्स बाहर की तरफ। गुरुजी ये सब के सब क्या है मेरे बच्चे? ये सब के सब प्लेस है। और कौन सी एडवर्ब है? कि गुरुजी
ये एडवर्ब है प्लेस वाली। कौन सी एडवर्ब है मेरे लाला? कि गुरुजी प्लेस वाली एडवर्ब है। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई तो आगे बढ़ मेरे बच्चे। फ्रीक्वेंसी, तो बच्चा फ्रीक्वेंसी दो प्रकार की होती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, गांठ बांध लेना। फ्रीक्वेंसी दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी हो रही है गुरुजी, एक तो संख्या वाली फ्रीक्वेंसी दिखती है और एक बिना संख्या वाली फ्रीक्वेंसी दिखती है। एक तो संख्या जैसी फ्रीक्वेंसी दिखती है थोड़ी थोड़ी और एक बिना संख्या वाली फ्रीक्वेंसी दिखती है। और गुरुजी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, और इस फ्रीक्वेंसी को समझना ही पड़ेगा कि संख्या वाली कौन सी है, बिना संख्या वाली कौन सी है, क्योंकि संख्या वाली की जगह अलग होगी, संख्या वाली की जगह अलग आएगी और बिना संख्या वाली की जगह अलग होगी। क्योंकि सर सारा मैटर एडवर्ब में जगह ही तो है ना, कौन सी जगह क्या आएगा, कौन सी जगह क्या आएगा, यही तो एडवर्ब के क्वेश्चन आते हैं। और क्या आता है गुरुजी? तो बेटा जगह संख्या वाली अलग आएगी, बिना संख्या वाली अलग आएगी। तो यहां इस पे फोकस कर ले, ये क्या लिखा हुआ, और इस पे फोकस कर ले, ये क्या लिखा हुआ है। सर ऑलवेज मतलब हमेशा, इसका मतलब सर फ्रीक्वेंसी है। सेल्डम की गुरुजी कभी कभी, ऑफन की गुरुजी अक्सर, समटाइम्स की कभी कभी। गुरुजी दो शब्द होते हैं, एक होता है समटाइम और एक होता है समटाइम्स, और दोनों में दिन रात का फर्क है। आगे पढ़ाऊंगा, नोट्स बना रखे हैं। अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नेवर कभी नहीं गुरुजी, हार्डली मुश्किल से, और रेयरली मुश्किल से। ये जो शब्द लिखे हुए हैं गुरुजी, ये फ्रीक्वेंसी है, और इस वाली फ्रीक्वेंसी की जगह अलग होती है, इस वाली फ्रीक्वेंसी की जगह अलग होती है। कहां होती है? थ्यावस रख, कीप पेशेंस, धीरज बनाए रखे। सब पढ़ा दूंगा बिना घोचा करे, इतना पढ़ा दूंगा कि तुमने जीवन में नहीं पढ़ा होगा। घोचा कर दिया तो नुकसान तुम्हारा ही है। क्लियर है? आगे है वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, फोर टाइम्स चार बार, सेकेंडली सेकेंड दूसरी बार, फर्स्टली पहली बार, फ्रीक्वेंसी बार बार। गुरुजी ये तो थी संख्या वाली और ये थी बिना संख्या वाली। तो देख लेना मेरे बच्चे कौन सी संख्या वाली है और कौन सी बिना संख्या वाली है। और आगे बढ़ रहा हूं। सर टाइम, समय बताओ। अरे आज, गुरुजी कल, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, सब क्या है? समय है। गुरुजी लेट समय है और लेटली अलग शब्द है। नाउ समय है, जस्ट अलग है, जस्ट नाउ अलग है, जस्टली अलग है। सब पढ़ाऊंगा। फिर है नाउ, जस्ट नाउ, अगो, डेली, ऑलरेडी, अर्ली, सून। गुरुजी अर्ली क्या होता है, सून क्या होता है, सब पढ़ाऊंगा। पहले समझ है क्या चीज, ठीक है। प्रेजेंटली, ये सब के सब क्या है गुरुजी? कि ये टाइम वाली एडवर्ब है। ये कौन सी एडवर्ब है? टाइम वाली एडवर्ब। ये रीजन है बेटा, हेंस मतलब अतः, हेंस का मतलब अतः, देयरफॉर मतलब इसलिए। ये कंजंक्शन भी होता है और ये एडवर्ब भी होती है। कॉन्सिक्वेंटली, वाई, ऑन अकाउंट ऑफ, याद रखना ये रीजन है। कॉन्ट्रास्ट के अंदर आएगा गुरुजी हाउ एवर और दो, हाउ एवर और दो। तुमने देखा होगा ना कभी कभी किसी ना किसी सेंटेंस में, गुरुजी अंधे तो है नहीं, जरूर देखा होगा। अगर देखा है तो दो के साथ में यट आता है या फिर कोमा आता है, तो दो के साथ में यट आया हुआ है तो वो तो कंजंक्शन है, और यट नहीं आया हुआ है ना, यट नहीं आया हुआ है ना, वो एडवर्ब है। वो क्या है? एडवर्ब है। इसी प्रकार से अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होता है गुरुजी? नॉट, श्योरली अफर्मेटिव है निश्चित रूप से, सर्टेनली निश्चित रूप से अफर्मेटिव है, इंडीड वास्तव में, बाय नो मींस नेगेटिविटी आ गई, नॉट एट ऑल नेगेटिविटी आ गई, यस ये अफर्मेशन आ गया, नो नेगेशन आ गया, प्रोबेबली शायद। ये सर अफर्मेटिव और नेगेटिव है। डिग्री वाली टू, वेरी,
क्वाइट, इनफ, ये सब एडवर्ब के पहले आता है या एडजेक्टिव के पहले आता है। रादर, फेयरली, एंटायरली, इन सब के बारे में पढ़ना है। ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, सो वेल, पार्टली, सर ये डिग्री होती है। एक्सटेंट क्या होता है? एक्सटेंट का मतलब फैलाव होता है। सो फार, टिल नाउ, कंडीशन में क्या आता है गुरुजी? हेड भी आता है, इफ भी आता है, अनलेस भी आता है ना? ऐसे कई शब्द है सर, ऐसे कई शब्द है। ठीक है, ये थी सर इतनी देर जो मैं बकवास कर रहा था। तुमको लग रही होगी शायद बकवास, क्योंकि किसी किसी बच्चे को बकवास भी लगने लग जाती है। बेटा ये सिंपल एडवर्ब थी, ये स्क्रीन के ऊपर सारी सिंपल एडवर्ब है। ये मैनर वाली सिंपल एडवर्ब है, ये प्लेस वाली सिंपल एडवर्ब है, और ये फ्रीक्वेंसी वाली सिंपल एडवर्ब है, और ये टाइम वाली एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब बोलते हैं जिसको हम। ये रीजन और कॉन्ट्रास्ट की आ गई, और ये बेटा अफर्मेशन, नेगेशन, एक्सटेंट और कंडीशन की आ गई। अब चलते हैं सर दूसरी एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। सर रिलेटिव प्रोनाउन की जैसे होती है, वही व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, वेट, ऐसा कुछ। ये इंट्रोगेटिव आ गया सर। इट इज यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग क्वेश्चन, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है और शुरू में WH आता है, वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाती है। इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस हमें करना था सिंपल एडवर्ब पे। फोकस हमें किस पे करना था? सिंपल एडवर्ब पे। इतना मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। इतना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। मेघराज यादव पूछ रहा है सर हर्ष एडजेक्टिव है क्या? बेटा प्रोनाउन है, प्रोनाउन में पढ़ा दिया यार, प्रोनाउन में पढ़ा दिया। हर्ष प्रोनाउन है, हर एडजेक्टिव है। चलो ठीक है, कर दूं स्टार्ट? मेन चीज स्टार्ट कर दूं? दंगल बैच में वोकेब नहीं होगी क्या? नहीं बेटा वोकेब नहीं होगी, वोकेब करवा रहा हूं शुरू से, वही देखो है ना। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब बात आती है गुरुजी एडवर्ब की जगह बताओ। अब बात आती है सर एडवर्ब की जगह बताओ, एडवर्ब कहां लगती है, कैसे लगती है, कैसे नहीं लगती है, उसके बारे में बताओ। तो बेटा ये याद रखना सारे के सारे मेरे सारे शेर कि सर एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब का मतलब वर्ब होती है मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बाद में बेटा मैंने लिखा है एडवर्ब, और इसके बाद में मैंने क्या लिखा है? एडवर्ब लिखा है। खुद देख लो ये एडवर्ब ही है। MPFT, MPFT, एम का मतलब मैनर, पी का मतलब प्लेस, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी और टी का मतलब टाइम। ये एफ को रेड क्यों किया? कि गुरुजी एफ वाली जगह दो होती है। एफ वाली जगह कहां होती है सर? दो होती है। एफ की जगह कितनी होती है? दो होती है। एफ की जगह कितनी होती है? दो जगह होती है। अभी मैं बात करूंगा सारी चीजों की। बेटा सुनना, ये क्या है कि गुरुजी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है मेरे बच्चे? कि गुरुजी वर्ब आती है, और वर्ब के बाद में क्या आता है? कि गुरुजी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम? कि सर नहीं। मुझे ये बताओ, माना कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, सुन लेना कान खोलकर, मैंने कंडीशन दी है कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो गुरुजी कंडीशन क्या लगेगी? कि वर्ब के जस्ट बाद में आएगा मैनर, मैनर के बाद में लिखा जाएगा प्लेस, प्लेस के बाद में लिखी जाएगी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद में लिखा जाएगा टाइम। सुन लेना कान खोल के, सुन लिया क्या? कान खोल के सुन लिया क्या? और गुरुजी ऑब्जेक्ट हो तब क्या करे? ऑब्जेक्ट हो तब क्या करे? तो बेटा ऑब्जेक्ट के बाद में लगाना मैनर, मैनर के बाद में प्लेस, प्लेस के बाद में फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद में टाइम। क्या ये बात समझ में आ गई मैंने क्या बोल गया इतनी देर में? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद में MPFT, MPFT। गुरुजी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब के बाद में MPFT, मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम, मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम, मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम। इस फ्रीक्वेंसी के दो रूल है, संख्या वाली और बिना संख्या वाली।
तो गुरुजी संख्या वाली जगह तो यहीं आएगी, लेकिन बिना संख्या वाली जगह दूसरी जगह आएगी, जिसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं, अभी आने वाले टाइम पे करूंगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में एमपीएफटी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद में एमपीएफटी, एमपीएफटी, एमपीएफटी। कमेंट बॉक्स में यही दिखना चाहिए मुझे, एमपीएफटी, एमपीएफटी। किसके बाद में? या तो वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में, वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में, वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में। क्या? एमपीएफटी, एमपीएफटी, एमपीएफटी। कमेंट बॉक्स में एमपीएफटी, एमपीएफटी, एमपीएफटी। किसके बाद में? वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में, वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में, वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में। क्लियर है? तो उदाहरण देख ले, उदाहरण देख ले मेरे लाला, उदाहरण देख ले, उदाहरण देख फटाफट। क्या लिखा हुआ है कि सर ही सब्जेक्ट है, टॉक्स कि सर वर्ब है, और इस वर्ब के बाद में ये जो वेल लिखा हुआ है, ये वेल क्या है गुरुजी? ये मैनर है। ये क्या है? ये मैनर है। गलती कैसे होगी? गलती ऐसे होगी, ही वेल टॉक्स। तो सर ये गलत हो गया, क्योंकि सर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और ये क्या है गुरुजी? एडवर्ब है। और एडवर्ब की जगह कहां होती है? वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। तो सर ये वेल यहां पे क्या है कि गुरुजी मैनर है। ही सब्जेक्ट है, लिव्स वर्ब है, और वर्ब के बाद में हियर आया हुआ है, तो सर ये क्या है? प्लेस है, क्योंकि नियम एक ही है, एमपीएफटी। मैनर है तो पहले मैनर लिखो, प्लेस है तो फिर प्लेस लिखो, फ्रीक्वेंसी है तो उसके बाद में, और फ्रीक्वेंसी के बाद में टाइम आता है। जरा मुझे देखकर बताओ, जयपुर क्या है कि गुरुजी? जयपुर प्लेस है। नेक्स्ट डे क्या है कि गुरुजी? टाइम है। क्या सीक्वेंस सही है? क्या? नाप लो, एमपीएफटी। गुरुजी पहले पी आया हुआ है फिर टी आया हुआ है, गलत नहीं है, एकदम सही है। एकदम क्या है? सही है। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, चौथे में आजा लाला। ये क्या है कि गुरुजी जयपुर है, और ये क्या है? यस्टरडे है। जयपुर जगह है, जगह है तो गुरुजी प्लेस है, और यस्टरडे समय है तो गुरुजी टाइम है। इसका मतलब सही है। ही कम्स हियर 2 times इन अ वीक, 2 times इन अ वीक। सर हियर क्या है? प्लेस है। 2 times क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इन ए वीक क्या है? टाइम है। इसका मतलब SHVOMPFTR। एकदम सही है गुरुजी। पी के बाद में एफ, एफ के बाद में टी ही आएगा। अब मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी 2 प्रकार की होती है, संख्या वाली और बिना संख्या वाली। तो सर संख्या वाली की जगह ये ही रहेगी, लेकिन बिना संख्या वाली फ्रीक्वेंसी की जगह अलग अलग होती है, जिसकी बात मैं अभी करूंगा। क्या ये पांचों सेंटेंस समझ में आ गए का? यस या नो का कमेंट करके बताओ। क्या पूछा मैंने? समझ में आ गया क्या? बेटा जिसको समझ में नहीं आया था वो वीडियो खत्म होने के बाद में रिवाइंड करना और दोबारा से देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। क्योंकि इतना विश्वास तो मुझे मेरे ऊपर है कि मैं जो भी डिलीवर करूंगा वो सीधा यहीं जाएगा। इतना विश्वास मेरे ऊपर है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे मैं यहां खड़ा हूं, है ना। और मैंने न जाने कितनी बार बोल दिया एमपीएफटी, एमपीएफटी, एमपीएफटी। ये भी याद नहीं हो, दोबारा देख ले। आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन को देख लो कि गुरुजी आपने बताया था मैनर, MANNER। मैनर वाली जो एडवर्ब होती है पेसिव वॉइस में, उसकी जगह कहां होती है? कि सर पेसिव वॉइस में तो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह, और नॉर्मल सेंटेंस में कहां होती है? या तो वर्ब के बाद में या फिर सर ऑब्जेक्ट के बाद में, या फिर किसके बाद में? ऑब्जेक्ट के बाद में। इस सेंटेंस को हमने पढ़ा स्पोक। इस स्पोक से समझ में आया कि सर सिंपल सेंटेंस है, तो इस लाउडली से हमें समझ में आया मैनर है। एट द मीटिंग से समझ में आया कि सर ये क्या है? प्लेस है। एट द मीटिंग प्लेस है। यस्टरडे से हमें समझ में आया कि गुरुजी टाइम है। इसका मतलब एम, पी और टी सही है। एम,
पी और टी, इसका मतलब सर ये वाक्य सही है, इस वाक्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाउडली मैनर हो गया, एट द मीटिंग जगह हो गई, यस्टरडे टाइम हो गया। द बिल्डिंग हैड बीन केयरफुली कंस्ट्रक्टेड, हेड हैज बीन केयरफुली कंस्ट्रक्टेड किस में है? पैसिव वॉइस में है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले क्या आएगी? एडवर्ब आएगी। क्या आएगी? एडवर्ब आएगी। कौन सी? मैनर वाली। कौन सी वाली? मैनर वाली। कौन सी वाली मेरे बच्चे? मैनर वाली। तो सर ये तो सिंपल सेंटेंस था और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। सिंपल सेंटेंस में कहां होती है एडवर्ब? सर एम पी एफ टी ऐसे यहां होती है, इस जगह होती है। ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद। पैसिव वॉइस में कहां होती है? सर पैसिव वॉइस में होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। कौन सी वाली एडवर्ब? मैनर वाली एडवर्ब। कौन सी वाली? मैनर वाली एडवर्ब। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? क्या आपको MPFT समझ में आ गया क्या? एक बार इसके बारे में बता दो। SHVO के बाद में M क्या है, P क्या है और F क्या है, MPFT, और T क्या है? क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूंगा और केवल फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा। केवल फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा अगर ये वाली चीज समझ में आ गई है तो। यस या नो? ओके चले ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं बेटा फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब मैं किस में बढ़ रहा हूं? फ्रीक्वेंसी के अंदर बढ़ रहा हूं। और FREQUENCY फ्रीक्वेंसी की मैं बात करने वाला हूं। नॉर्मली नियम क्या था? MPFT ये नियम था और मैनर के बाद में प्लेस आएगा, प्लेस के बाद में फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी के बाद में टाइम आएगा। लेकिन सर फ्रीक्वेंसी दो प्रकार की होती है, एक तो गुरुजी संख्या वाली और एक बिना संख्या वाली। तो सर संख्या वाली की जगह तो यही है, संख्या वाली की जगह तो यही है, लेकिन बिना संख्या वाली की जगह अलग अलग होती है। तो लिखो हेडिंग डालकर, बिना संख्या वाली फ्रीक्वेंसी की जगह है, बिना संख्या वाली फ्रीक्वेंसी की जगह है, बिना संख्या वाली फ्रीक्वेंसी की जगह है। लिखो फटाफट, बिना संख्या वाली फ्रीक्वेंसी की जगह कहां होती है? बिना संख्या वाली फ्रीक्वेंसी की जगह कहां होती है उसकी मैं बात करने वाला हूं। तो स्टार्ट करता हूं। देख लीजिए कि गुरुजी सेंटेंस में होता है SHVO। सेंटेंस में क्या होता है? SHVO होता है। इसके बाद में अगर कोई एडवर्ब आती है तो वो आती है MPFT, ऐसा कुछ आता है। फ्रीक्वेंसी की जगह सही है, लेकिन सर बिना संख्या वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, संख्या वाली की जगह तो ये है, लेकिन बिना संख्या वाली फ्रीक्वेंसी की जगह अलग अलग होती है। पहली जगह है, दूसरी जगह है, तीसरी जगह है और चार जगह, इसकी चार जगह होती है। बिना संख्या वाली की चार जगह होती है। पहली जगह है, पहली जगह लिखो मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले फ्रीक्वेंसी आती है। मेन वर्ब के पहले फ्रीक्वेंसी आती है, लिख लो फटाफट। मेन वर्ब के पहले फ्रीक्वेंसी आती है। किसके पहले? गुरुजी मेन वर्ब के पहले। दूसरा तरीका, गुरुजी हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई है सेंटेंस में और मेन वर्ब भी दी हुई है सेंटेंस में, तो फ्रीक्वेंसी कहां आएगी? तो मेरे लाल फ्रीक्वेंसी आएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले, ये दूसरी जगह हो गई, ये दूसरी जगह हो गई, ये दूसरी जगह हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले फ्रीक्वेंसी आती है। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ता हूं। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एरर आएगा क्या सर? बताओ ना प्लीज। बेटा प्लीज बोल दिया तूने, है प्लीज बोल दिया बेटा। जहां इंग्लिश लग जाती है ना, सुनना ढंग से, जहां इंग्लिश लग जाती है कंपटीशन के अंदर, वहां पर क्वेश्चन बनते हैं 3-4, ज्यादा नहीं। एक तो एरर का बनता है, एक फिल इन द ब्लैंक्स का बनता है, एक नो इंप्रूवमेंट का बनता है, और अगर फिल इन द ब्लैंक्स का नहीं बनता है तो MCQs का बनता है। ये है ग्रामर के क्वेश्चन। एरर, इसका एरर भी आ सकता है,
फिल इन द ब्लैंक्स, इसका फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। नो इंप्रूवमेंट तो इसका नो इंप्रूवमेंट भी आ सकता है। एमसीक्यूज तो इसका एमसीक्यूज भी आ सकता है। क्या बाकी रहा, क्या बाकी रहा? सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, ठीक है ना, सब कुछ आता है मेरे लाडले, सब कुछ आता है। ठीक है सर, पहला पॉइंट, फ्रीक्वेंसी की जगह कहां होती है? मेन वर्ब से पहले। दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी की जगह कहां होती है? कि सर मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी हुई है। तीसरा पॉइंट, बी वर्ब। अब मेरे लाडलो मुझे बी वर्ब बताओ क्या होती है? बी वर्ब समझाओ, बी वर्ब क्या होती है? कि सर बी वर्ब होती है, एक तो फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी इज, आर, एम, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सर वॉज और वर। गुरुजी ये 5 प्रकार की बी वर्ब है और ये खुद मेन वर्ब के रूप में आए। किसके रूप में आए? मेन वर्ब के रूप में। अगर गुरुजी इज, आर, एम, वॉज, वर खुद मेन वर्ब के रूप में हैं तो भैया बी वर्ब के बाद में फ्रीक्वेंसी आएगी। बी वर्ब के बाद में फ्रीक्वेंसी आएगी, इज के बाद में फ्रीक्वेंसी आएगी, आर के बाद में फ्रीक्वेंसी आएगी, एम के बाद में फ्रीक्वेंसी आएगी, वॉज के बाद में फ्रीक्वेंसी आएगी और वर के बाद में फ्रीक्वेंसी आएगी। कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी? बिना संख्या वाली फ्रीक्वेंसी। चलो सर चौथा और समझा दो। चौथा वर्ड है सर, 5वीं वर्ब होती है ना 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली, वो किसी हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाए। मतलब हेज 2 के पहले फ्रीक्वेंसी, हेव 2 के पहले फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हेड 2 के पहले फ्रीक्वेंसी, विल हैव 2 के पहले फ्रीक्वेंसी, सेल हैव 2 के पहले फ्रीक्वेंसी, यूज 2 के पहले फ्रीक्वेंसी। सर ये 4 प्रकार है फ्रीक्वेंसी के और कुछ नहीं। पहला नियम मैंने आप लोगों को पढ़ाया, SHVO प्लस MPFT। पहला नियम ये पढ़ाया है एडवर्ब का। दूसरा नियम ये पढ़ाया कि फ्रीक्वेंसी की जगह, संख्या वाली की जगह तो यही होती है, लेकिन बिना संख्या वाली की जो जगह होती है वो 4 जगह होती है। कितनी जगह होती है? 4। एक तो सर मेन वर्ब के पहले, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, एक बी वर्ब के बाद, एक बी वर्ब के बाद, एक 2 से पहले, हेज 2 से पहले, हेड 2 से पहले, हैव 2 से पहले, विल हैव 2 से पहले, सेल हैव 2 से पहले, यूज 2 से पहले, मस्ट हैव 2 से पहले, सेल हैव 2 से पहले, कैन हैव 2 से पहले, कुड हैव 2 से पहले। पहले क्या लगेगी? फ्रीक्वेंसी लगेगी। बात समझ में आई क्या जो मैंने इतनी देर समझाया? इतनी देर जो समझाया वो समझ में आया क्या? इतनी देर जो समझाया वो समझ में आया क्या? इतनी देर जो समझाया वो समझ में आया क्या? दीपक सांकला को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, केवल एक ही बच्चे ने बोला है कि सर समझ में नहीं आया। अच्छा, दीपक साकला बेटा तेरे समझ में क्यों नहीं आया? हाँ, तेरे समझ में क्यों नहीं आया? मेरे तो ये चीज समझ में नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना बेटा, है ना, दोबारा देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, है ना। अगर मजे ले रहा है तो एक अलग चीज है, बाकी समझ में रियल में नहीं आया है तो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो सर, अब फ्रीक्वेंसी 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 बोल रहे हो आप इतनी देर से, ये फ्रीक्वेंसी है क्या चीज? 2 बार बता चुका हूं, तीसरी बार बता रहा हूं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कि सर फ्रीक्वेंसी होती है ये बिना संख्या वाली और ये संख्या वाली। बिना संख्या वाली की जगह कितनी थी? 4 जगह थी सर। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, मेन वर्ब से पहले, बी वर्ब के बाद और वो 2 वाली वर्ब से पहले, ये 4 जगह थी। तो सर ये ऑलवेज, ये सेल्डम, ये ऑफन, ये समटाइम्स, ये अगेन, ये नेवर, ये हार्डली, ये रेयरली, ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी होती है सर बिना संख्या वाली। ट्वाइस संख्या, थ्राइस संख्या, 4 टाइम्स संख्या, सेकेंडली संख्या, फर्स्टली संख्या, फ्रीक्वेंसी संख्या। ये फर्स्टली शुरू में भी आता है लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे। तो सर ये होती है फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? तो ये एग्जाम्पल्स देखो, सही है कि गलत है।
ये एग्जाम्पल्स देखो, सही है कि गलत है, जरा कमेंट करो कौन सा एग्जाम्पल इसके अंदर गलत है। 6 एग्जाम्पल है, 6 में से कौन सा एग्जाम्पल गलत है, कमेंट करो फटाफट। कौन सा एग्जाम्पल गलत है, जल्दी से कमेंट करो। He always speaks, he has never seen, he is always ready, they are generally late, I often have to go on foot, he always used to take umbrella। जहां रेड 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 करा हुआ है ना, अगर इनमें गलती है तो नो एरर का क्वेश्चन बन गया, नीचे अंडरलाइन कर दिया तो नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बन गया, इनकी जगह रिक्त स्थान कर दिया तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन कर दिया, है ना, बात यही तो है। ही ऑलवेज स्पीक्स, ही हैज नेवर सीन, तो सर ये सब में ऑलवेज जो आया हुआ है फ्रीक्वेंसी है, नेवर जो आया हुआ है फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी है, जनरली फ्रीक्वेंसी है, ऑफन फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी है। कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी है, बिना संख्या वाली। जगह कहां होती है कि गुरुजी मेन वर्ब से पहले, अगर मेन वर्ब अकेली है तो, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है तो सर बीच में आ जाएगी। बी वर्ब अकेली है तो बी वर्ब के बाद में, और टू वाली वर्ब है तो सर उसके पहले। ये 4 जगह थी, तो सर हमने देखा इस सेंटेंस में ये स्पीक्स क्या है, ये मेन वर्ब है, तो सर मेन वर्ब से पहले ऑलवेज आया हुआ है, वाक्य एकदम सही है। सर ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, सीन मेन वर्ब है और इन दोनों के बीच में है, तो सर ये वाला वाक्य भी एकदम सही है। ये सर बी वर्ब है और अकेली है तो बी वर्ब के बाद में आया है तो ये भी सही है। ये सर बी वर्ब है और अकेली है तो सर बी वर्ब के बाद में फ्रीक्वेंसी आई हुई है तो सही है। आई ऑफन हैव टू, सर ये हैव टू वाली वर्ब आ गई तो इसके पहले फ्रीक्वेंसी आती है तो ये भी सही है। सर ये यूज टू आ गया, इस यूज टू के पहले ऑलवेज आया हुआ है तो सर ये वाक्य भी सही है। क्या ये सारे के सारे वाक्य समझ में आए या नहीं आए, कमेंट करो फटाफट। समझ में आए कि नहीं आए, फटाफट कमेंट करो। ये समझ में आए कि नहीं आए, फटाफट कमेंट करो। समझ में आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एक बच्चा बोल रहा है सर इस यूज टू के बारे में बताओ। बेटा ये पास्ट होता है और पास्ट की हैबिट होती है, ये मॉडल में पढ़ाएंगे आपको, है ना, मॉडल में पढ़ाएंगे। यूज टू मॉडल है, पास्ट हैबिट है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। क्लियर हो गया। आई ऑलवेज यूज टू टेक अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला लिया करता था, मतलब अम्ब्रेला का यूज किया करता था। ठीक है, ओके, उम्मीद करूंगा कि आपको फ्रीक्वेंसी वाली चीज समझ में आ गई होगी। फ्रीक्वेंसी वाली चीज बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं आया, अरे यार, हे भगवान, ये तो गजब। यस सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर चलते हैं आगे। आगे वाली स्लाइड पे लेके चलता हूं और वही क्वेश्चन है अपने पास में, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए स्क्रीन के ऊपर है, लेके चलता हूं। नियम यही था ना मेरे बच्चे, SHVO और SHVO के बाद में MPFT। फ्रीक्वेंसी की जगह फिक्स है लेकिन फ्रीक्वेंसी की जगह एक अलग अलग होती है, वो भी आप लोगों को पता है। बेटा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन में 100% एरर है, तभी मैंने लिख रखा है कि ये तो एरर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन है, फिर उसका एरर लिखा हुआ है, फिर उसका आंसर लिखा हुआ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। समझते हैं। सीता क्या है कि सर सीता सब्जेक्ट है, और ये रेगुलरली क्या है कि सर ये रेगुलरली क्या है कि गुरुजी ये रेगुलरली एडवर्ब है। ये रेगुलरली क्या है मेरे बच्चे कि गुरुजी एडवर्ब है। और ये कौन सी एडवर्ब के अंदर आता है गुरुजी? ये मैनर की एडवर्ब के अंदर आता है। किसकी एडवर्ब के अंदर आता है? मैनर की एडवर्ब में भी आता है और ये फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब में भी आता है, फ्रीक्वेंसी वाली में भी आता है। ठीक है, इस रेगुलरली का विशेष ध्यान रखना अलग से, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। ये रेगुलरली जो फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब है, रेगुलरली जो फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब है, ये कौन सी वाली एडवर्ब है? संख्या वाली है कि बिना संख्या वाली है? तो गुरुजी दिख तो बिना संख्या वाली है, रेगुलरली दिख तो बिना संख्या वाली दिख रही है, लेकिन ये ओरिजिनली संख्या वाली है, बिना संख्या वाली नहीं है।
अलग से लिख लो, अपवाद करके लिख लो, चाहे याद करने के पर्पज से लिख लो, चाहे दीवार पे लिख दो, चाहे अपने हाथ पे लिख लो, चाहे कहीं भी लिख लो, लेकिन रेगुलरली को ये लिख लो कि फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब है और संख्या वाली एडवर्ब में आएगी। कौन सी वाली एडवर्ब में आएगी? संख्या वाली एडवर्ब में आएगी। तभी तो क्वेश्चन फोड़ा है, तभी तो क्वेश्चन फोड़ा है कि गुरुजी मेन वर्ब से पहले फ्रीक्वेंसी आती है। सही था वाक्य तो, लेकिन ये रेगुलरली की जो रामायण है ना, ये रेगुलरली नामक शब्द ही तो घोचा कर रहा है। ये रेगुलरली वाला शब्द बिना संख्या वाला दिखता है लेकिन है नहीं, ये संख्या वाला ही है, अपवाद है मेरे बच्चे ये। तो सर इसका मतलब अब कंफर्म हो गया, इसका मतलब अब कंफर्म हो गया कि रेगुलरली की जगह गलत है। रेगुलरली की क्या है? जगह गलत है। सही कहां होगा? सही होगा अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद में एम पी और पी के बाद में एफ यहां आएगा, या फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में एम पी एफ के बाद में आएगा। तो समझते हैं सारे सेंटेंस को। सीता क्या है? कि सर सीता सब्जेक्ट है। विजिट्स क्या है? कि गुरुजी विजिट्स वर्ब है। हर फ्रेंड क्या है? हर फ्रेंड सरला। हर फ्रेंड सरला क्या है? सर हर फ्रेंड सरला ऑब्जेक्ट है। क्या इस वाक्य में मैनर आया? नहीं। क्या इस वाक्य में प्लेस आया? नहीं। क्या इस वाले वाक्य में फ्रीक्वेंसी आई? कि जी हां। तो बेटा अब ऑब्जेक्ट के बाद में फ्रीक्वेंसी लिख दो, रेगुलरली। ये वाक्य हमारा सही हो गया। सीता विजिट्स हर फ्रेंड सरला रेगुलरली। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, फ्रीक्वेंसी है रेगुलरली, फ्रीक्वेंसी है रेगुलरली, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी है? कौन सी फ्रीक्वेंसी है? कौन सी फ्रीक्वेंसी है मेरे लाला? कौन सी फ्रीक्वेंसी है? कि गुरुजी संख्या वाली रेगुलरली में आता है। लिख लो, लिख लो, लिख लो इस चीज को। आगे बढ़ता हूं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे के आंसर लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करो, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा वो तब देखेंगे। द टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव, जो आया है अस हमारे पास एट द एयरपोर्ट आया है, वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। अब ये कोई नियम है, पढ़ते हैं। ये है वो नियम कि सर SHVO या तो वर्ब के बाद में MPFTR, आर छोड़ दे MPFT, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में MPFTR। तो सर हमने यहां से देखना शुरू करा एट द एयरपोर्ट, कि एट द एयरपोर्ट के बाद में ये रही वर्ब, ये वर्ब दिख रही है सर। ये क्या दिख रही है मेरे बच्चे? कि सर ये वर्ब दिख रही है। वर्ब के बाद में फ्लुएंटली आ गया, ये एडवर्ब है। और ये फ्रेंच क्या है? कि गुरुजी ये ऑब्जेक्ट है। गुरुजी कभी भी ऑब्जेक्ट के पहले एडवर्ब आती है? हो ही नहीं सकता। और ऑब्जेक्ट के पहले एडवर्ब आती है क्या? नहीं गुरुजी, ऑब्जेक्ट के बाद में आती है। इसका मतलब फ्लुएंटली की जगह गलत है। फ्लुएंटली की जगह गलत है। क्या बनेगा? वॉज स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली, फ्रेंच फ्लुएंटली। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया या नहीं आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कि सर वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच, वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली। और ये फ्लुएंटली क्या है? गुरुजी मैनर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? कि गुरुजी मैनर है। मैनर की जगह है या तो वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में। अगर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो MPFT, और अगर ऑब्जेक्ट के बाद में है तो MPFT। तो सर इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में लगेगा फ्लुएंटली। लाला आया क्या समझ में? चल आगे बढ़ जा। इस वाले में देख, इस वाले में देख और फटाफट देख और जल्दी से आंसर कर। वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट। ही कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर, क्लियर, पैसेज क्लियर। मेरे बच्चे ढंग से देख, यहां लिखा हुआ है कुड नॉट सी, कि सर ये है वर्ब। वर्ब के बाद में ये लिखा हुआ है सर प्लेस, प्लेस के बाद में सर ये यहां पे लिखा हुआ है क्लियर, जबकि ये क्लियर नहीं है, ये होगा क्लियरली। क्या होगा मेरे बच्चे? क्लियरली होगा, क्योंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब आएगी गुरुजी। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? एडवर्ब आएगी। और क्लियर नहीं होती एडवर्ब, क्लियरली होती है। क्या होती है?
क्लियरली। नियम क्या है? SHVOMPFT नियम ये है गुरुजी। ऑब्जेक्ट के बाद में मैनर, मैनर के बाद में प्लेस, प्लेस के बाद में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद में टाइम। तो सर हमने देखा ये है प्लेस, ये क्या है? प्लेस है। ये क्या है मेरे बच्चे? प्लेस है कि आई कुडंट सी क्लियरली द प्लेसेज, लेकिन यहां पे द प्लेसेज जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। द प्लेसेज जो लिखा हुआ है ना, वर्ब के तुरंत बाद में द प्लेसेज क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट है। गुरुजी कैसे पता चला ये प्लेसेज ऑब्जेक्ट है? गुरुजी आप, बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं। मैंने लिखा द प्लेस, एक लिखा मैंने ए प्लेस, एक लिखा मैंने इन प्लेस, एक लिखा मैंने ऑन प्लेस, एक लिखा मेरे बच्चे मैंने एट प्लेस। केवल प्लेस 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 प्लेस। जरा मुझे देखकर बताना ये यहां पर मैं भी गलत कर बैठा। ये प्लेस नहीं, प्लेस तो है लेकिन क्या है? सुनो, द प्लेस क्या है? ए प्लेस क्या है? इन प्लेस क्या है? ऑन प्लेस क्या है? और एट प्लेस क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, जरा बताइएगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप सभी प्यारे बच्चों को, ऑप्शन दे रहा हूं, जरा मुझे बताना ये नाउन है या एडवर्ब है? ये बताओ, ये द प्लेस नामक शब्द नाउन है कि एडवर्ब है? जो बता देगा ना मजा आ जाएगा भाई साहब। द प्लेस नामक शब्द नाउन है कि एडवर्ब है? सर ये तो कंफर्म है कि प्लेस एडवर्ब ही होता है, प्लेस नामक शब्द एडवर्ब ही होता है। आपने तो यही पढ़ाया है कि प्लेस नामक शब्द एडवर्ब है। जयपुर एडवर्ब है, मुंबई एडवर्ब है, यहां एडवर्ब है, वहां एडवर्ब है, इधर एडवर्ब है, उधर एडवर्ब है, ऊपर नीचे, ये सब स्थान है सर, एडवर्ब है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं द प्लेस एडवर्ब है या नहीं? यस या नो? यस या नो? कि गुरुजी ये एडवर्ब नहीं है, ये तो नाउन है सर। कैसे पता चला नाउन है? कि गुरुजी किसी भी शब्द के पहले अगर डिटर्मिनर आ जाता है वो नाउन ही होता है, और द आर्टिकल है, नाउन के पहले ही तो आता है। तो सर द प्लेसेस यहां पे नाउन है, और नाउन है तो ऑब्जेक्ट है सर, नाउन है तो ऑब्जेक्ट है। बता दिया, पढ़ा दिया, समझा दिया कि ऑब्जेक्ट दो ही शब्द होते हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ए प्लेस क्या है गुरुजी? नाउन है। इन प्लेस क्या है? ये स्थान है सर। इन प्लेस ये एडवर्ब है, ऑन प्लेस ये एडवर्ब है, एट प्लेस ये एडवर्ब है। क्या माइनर चीज क्लियर हो गई? क्या माइनर चीज क्लियर हो गई? इतनी डिटेल से नहीं मिलेगा लाला, नहीं मिलेगा। फोकस समझ में आया? फोकस कर, फोकस कर, बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल के ऊपर। फोकस कर मेरे बच्चे कि सर वी कुड नॉट सी ये वर्ब है और द प्लेसेस लिखा हुआ है तो 101% ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद में MPFT, तो सर हमें लगानी है एडवर्ब, और ये क्लियर एडवर्ब नहीं है। वाक्य बनेगा वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियरली। ये क्लियर यहां पे गलत है, ये क्लियर यहां पे गलत है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो बच्चा आगे बढ़ता हूं। शाबाश मेरे बच्चे, जिसने डेफ्ट यूज किया है उसको शाबाशी है मेरी तरफ से। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन। योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रेवल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर। सर यहां से स्टार्ट करो पढ़ना एक बार, यहां से। ये यू क्या है? कि सर यू सब्जेक्ट है, यू क्या है? सब्जेक्ट है। हेड मेंटेन्ड क्या है? हेड मेंटेन्ड गुरुजी वर्ब है, हेड मेंटेन्ड गुरुजी वर्ब है। इट क्या है? कि गुरुजी इट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब आएगी MPFT, एडवर्ब आएगी गुरुजी, एडवर्ब। और यहां लिखा हुआ है प्रॉपर, और प्रॉपर एडवर्ब नहीं है गुरुजी, एडवर्ब होगी प्रॉपरली, क्योंकि बात किसकी की जा रही है? वर्ब की। यू हैड मेंटेन इट प्रॉपर, तुमने इसको प्रॉपर यूज किया है, प्रॉपर नहीं, प्रॉपरली। क्लियर है? ठीक है,
फिर एक बच्चे ने कह दिया कि गुरुजी टाइम हो गया, और टाइम हो गया तो फिर जय हिंद, जय भारत, जय जवान। मिलता हूँ 4 बजे वॉकेब की क्लास में। सारे बच्चे ने उम्मीद करा होगा कि ज्वाइन करे होंगे, वो दंगल वाले बच्चे भी इस बैच में आए होंगे। आना ही पड़ेगा बेटा, क्या पता वहाँ एडवर्ब होगी कि नहीं होगी, है ना, क्योंकि टाइम कम बचा है। हमें प्रैक्टिस खूब करवानी है, हमें प्रैक्टिस ज़बरदस्त करवानी है, क्योंकि ग्रामर याद प्रैक्टिस से ही होगी सर। थैंक यू सो मच, मिलता हूं थोड़ी देर बाद में। लेकिन मेरा प्यार मान सम्मान कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर से बताइएगा क्लास में मजा आया कि नहीं आया।